अब तक की 5 अहम खबरें। श्रीनगर में जामा मस्जिद को बंद रखने पर मीरवाइज उमर फारूक ने हाई कोर्ट से लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद को बंद रखने को लेकर मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। आपको बताएं तो श्रीनगर की जामा मस्जिद को ना तो जुमा की नमाज के लिए और ना ही ईद की नमाज के लिए खोला जाता है। प्रशासन का कहना है कि वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए ही मस्जिद को बंद रखा जाता है ताकि वहां पर भीड़ ज्यादा ना इकट्ठी हो और माहौल भी सही बना रहे। इसे लेकर आज मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा, कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद को बिना किसी वजह के बंद कर दिया गया है। मुझे 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया, लेकिन मैं कुछ शुक्रवार को ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी स्थिति क्या है। मैं चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट इस पर ध्यान दे। बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक को भी कुछ वक्त पहले ही नजरबंदी से रिहा कर बाहर जाकर नमाज अदा करने की प्रशासन की तरफ से इजाजत दी गई है। यूपी के मुजफ्फरपुर में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी नफरत मुस्लिम मुक्त मेहंदी शिविर का किया गया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय सेविका समिति संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 11 जगहों पर मेहंदी शिविर आयोजित कर रही थी ताकि लोगों से आग्रह किया जा सके कि वो मुस्लिम मेहंदी लगाने वालों को हिंदू महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाजत न दें। आपको बताएं तो ये शिविर हिंदू त्योहार करवा चौथ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसे हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए निशाना बनाए जाने से बचाने के अपने 2 साल पुराने अभियान का हिस्सा बताते हुए मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद की प्रांत सह गोरक्षा प्रमुख माहेश्वरी ने बताया कि दुकानदारों ने मुस्लिम मेहंदी कलाकारों के रूप में काम करने पर रखे हुए थे, जो बाद में मौके का फायदा उठाते थे। हिंदू लड़कियों और महिलाओं को कम कीमत पर अपनी सेवाएं देने के बहाने लुभाते थे। मुस्लिम लड़के कलावा पहनकर अपनी पहचान छुपाते थे और हिंदू लड़कियों के साथ अपने फोन नंबर का आदान प्रदान करके लव जिहाद का पहला कदम आगे बढ़ाते थे। हालांकि महेश्वरी एक भी मामला ऐसा मिसाल के तौर पर नहीं दे पाई है जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें रिकॉर्ड कम की जाती हैं क्योंकि लड़कियां इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट अरविंद मलप्पा बंगारी ने फिलहाल शिविरों पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता चला है और अधिक जानकारी जुटाने के बाद ही मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। सोशल मीडिया पर यह वाकया सुबह से ही सुर्खियां बटोर रहा है। लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब ये कारोबार पर भी असर दिखाने लगी है। 100 साल पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर अब नहीं होगी कोई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला जारी करते हुए अधिकारियों को राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में 16 साल से ज्यादा पुरानी शाही मस्जिद, एक कब्रिस्तान और एक स्कूल के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर जस्टिस प्रतीक जालान ने नोटिस जारी करते हुए एक इंटरिम आदेश पारित किया है। जारी आदेश में मस्जिद, मदरसा और एक सार्वजनिक कब्रिस्तान को ढाए जाने की आशंका वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति, गृह केंद्र के दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी क्षेत्र के उप संभागीय मजिस्ट्रेट और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब तलब किया है। इस दौरान जस्टिस जालान ने सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। इसके साथ ही अदालत ने मामले को 31 जनवरी 2024 की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आपको बताएं तो जस्टिस जालान ने कहा, इस बीच इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संरचनाएं 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 31 जनवरी तक संरचनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए निर्देश दिया जाता है। कमलनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, बोले कांग्रेस आरएसएस की मां है। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान ने जोर पकड़ ली है। प्रचार के दौरान पड़ोसी राज्य यूपी के अयोध्या में बन रहा राम मंदिर का मुद्दा भी छाया हुआ है। एमपी के पूर्व सीएम और कमलनाथ ने राम मंदिर का श्रेय लेने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय न ले, पूर्व पीएम राजीव गांधी ने सबसे पहले मंदिर का ताला खुलवाया था। बीजेपी ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताते हुए पलटवार किया, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ के बयान पर कहा, कांग्रेस का ये असली चेहरा दिखा रहा है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। आपको बताएं तो कमलनाथ ने कहा कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद स्थल पर ताले खुलवाए थे। इतिहास को ना भूला जाए। बीजेपी राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकती। राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है। राम मंदिर को बीजेपी अपनी प्रॉपर्टी मानती है। राम मंदिर पूरे देश का है। बीजेपी सरकार में है, लेकिन बीजेपी ने इसे अपने पैसों से नहीं बनवाया है, ये सरकार के पैसे से बना है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, एमपी में आजकल चुनावी हिंदू घूम रहे हैं, कोई हनुमान भक्त बन गया है, कोई हिंदू धर्म पर बात कर रहा है।
सवाल ये है कि क्या आप हिंदू हैं या नहीं? राम मंदिर अकेले हमारे नहीं हैं। कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी कमलनाथ, ये सभी क्या कभी अयोध्या गए हैं? लेकिन इन सबको राम से दिक्कत क्यों है? इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमलनाथ के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, कमलनाथ का बयान कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहा है। कांग्रेस आरएसएस की मां है। 1986 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। उम्मीद है कि कमलनाथ ने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया है, उसे पूरा देश सुन रहा होगा। आपको बताएं तो मध्य प्रदेश भी उन 5 राज्यों में शामिल है जहां नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एमपी में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं नतीजे 3 दिसंबर को बाकी 4 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही आएंगे। ईडी में छोटे अफसरों का रेट 15 लाख है तो बड़े अफसरों की रेट लिस्ट भी मोदी सरकार को जारी कर देनी चाहिए। पवन खेड़ा का बड़ा बयान। कांग्रेस ने राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ईडी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई तथा आयकर विभाग भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि केंद्र एजेंसियों को ये लक्ष्य दिया जाता है कि वो विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करवाएं तथा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक टूल किट है। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने मणिपुर में तैनात ईडी के एक अधिकारी और उसके सहयोगी को कथित रूप से परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अधिकारी चिट फंड मामले में गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में आरोपी से 15 लाख रुपए मांग रहा था। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को कुचल रही है और ये देश के सामने एक गंभीर खतरा है। खेड़ा ने ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी पर कटाक्ष करते हुए कहा, मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे अधिकारी केवल 15 लाख रुपए के हैं तो उनसे ऊपर के अधिकारियों का रेट क्या होगा? उन्होंने दावा किया, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग ये सभी भाजपा के प्रचारक हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करवाना है। ये मोदी जी के टूल किट है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।